हेलो बच्चों, मैं हूं विमल प्रताप और आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं ग्लैंड्स। ठीक है। तो ये जो है हमारा एनिमल टिश्यू का या फिर कह सकते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का जो है थर्ड लेक्चर है। और ये बहुत ही छोटा टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्लैंड्स। ठीक है। ग्लैंड्स देखिए हम लोगों ने या फिर हम लोगों ने पढ़ा हुआ था या फिर मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि नॉर्मली जो ग्लैंड्स होते हैं ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम से या फिर कह सकते हैं कॉलमनर एपिथेलियम के मॉडिफिकेशन से बनते हैं। ठीक है। ये सिंगल सेल्ड के भी ग्लैंड हो सकते हैं या फिर हम लोग कह सकते हैं मल्टी सेलुलर भी ग्लैंड हमारे हो सकते हैं। ठीक है। बहुत बार क्या होता है कोई सिंगल सेल ही क्यूबॉइडल सेल या फिर कॉलमनर सेल सिंगल सेल ही क्या होता है मॉडिफाई होकर के कुछ केमिकल का सिक्रीशन करने लगता है। ठीक। तो उसको भी क्या बोल देते हैं, वो भी क्या हो जाता है एक प्रकार का ग्लैंड ही हो जाता है, लेकिन वो कैसा है यूनिसेलुलर ग्लैंड होता है। ठीक है। ग्लैंड सिंपली कह सकते हैं ग्लैंड हम उनको बोलते हैं जो किसी केमिकल का सिक्रीशन करते हैं। ठीक है। ग्लैंड हम किसको बोलते हैं जो किसी केमिकल का सिक्रीशन वो करते हैं, उनको हम लोग ग्लैंड्स बोल देते हैं। ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया ग्लैंड जो है आपके सिंगल सेल की भी हो सकते हैं। मान लो कोई कॉलमनर या फिर क्यूबॉइडल सेल मॉडिफाई होकर के क्या करने लगे कुछ केमिकल का सिक्रीशन करने लगे तो वो क्या हो गया यूनिसेलुलर ग्लैंड हो गया। और मान लो कभी क्या होता है कि कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, क्यूबॉइडल सेल्स या फिर कॉलमनर सेल्स आपस में मिल करके जो है ग्रुप बना लेते हैं, कलेक्शन बना लेते हैं और फिर वही कलेक्शन क्या करने लगता है कुछ पर्टिकुलर केमिकल का सिक्रीशन करने लगता है। तो वो भी क्या हो जाता है एक प्रकार का ग्लैंड ही है, लेकिन वो कैसा है मल्टी सेलुलर ग्लैंड होता है। ठीक है। तो वही यहाँ पर हम लोग जो है आज डिस्कस करने वाले हैं कि भाई ग्लैंड्स कैसे बनते हैं, कैसे केमिकल्स का सिक्रीशन करते हैं। ठीक है। बहुत ही छोटा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स हमको इसमें देखना होता है, कौन कौन से टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स होते हैं, क्या केमिकल का सिक्रीशन होता है, इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं ग्लैंड्स क्या होता है। भाई देखो मैंने बताया आपको कि कुछ क्यूबॉइडल सेल्स, ठीक है, सॉरी, कुछ क्यूबॉइडल सेल्स या फिर कुछ कॉलमनर सेल्स क्या हो जाते हैं उनके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड हो जाता है, मतलब कह सकते हैं कि उसके अंदर कुछ चेंज हो जाता है। ठीक है। क्या हो जाते हैं ये स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं फॉर द सिक्रीशन, मतलब कुछ केमिकल का सिक्रीशन करने के लिए, जिसकी वजह से इनको हम लोग क्या बोलने लगते हैं ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम बोलने लगते हैं। किसको? क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर एपिथेलियम को ही जो है हम लोग ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है कुछ मॉडिफिकेशन हो जाता है जिसकी वजह से ये कुछ केमिकल का सिक्रीशन करना चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से इन्हीं को जो है हम लोग ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलने लगते हैं। ठीक है। अब क्या कह रहा है नेक्स्ट में, कह रहा है कि मान लीजिए कोई एक सेल है, अ सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है। मतलब मैंने आपको बताया कि मान लो कोई एक क्यूबॉइडल सेल है, ये क्यूबॉइडल सेल है, यही क्या हो जाए ट्रांसफॉर्म हो जाए। ठीक है। ट्रांसफॉर्म हो जाए और कोई केमिकल का सिक्रीशन करना चालू कर दे। ये एक ही सेल है। ठीक है। ये एक ही सेल है, अब ये क्या करने लगे कुछ केमिकल का सिक्रीशन करना चालू कर दे। ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा एक प्रकार का ग्लैंड ही है। ठीक है। और क्या कह रहा है ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स की बात करें, मान लो ऐसे ढेर सारे सेल्स आपस में मिल करके, ढेर सारे सेल्स आपस में मिल करके जो है इसके अंदर कुछ केमिकल का सिक्रीशन करना चालू कर दे, तो ये भी क्या है, ये भी तो ग्लैंड है, ये भी क्या है ग्लैंड है। ठीक है। ये क्या कर रहे हैं सिक्रेट सम केमिकल, सिक्रेट सम केमिकल सब्सटेंसेस, इसी वजह से इनको क्या बोल देते हैं ग्लैंड बोल देते हैं। तो सिंपली ग्लैंड क्या होता है भाई, ये ऐसे सेल्स या फिर ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जो किसी केमिकल का सिक्रीशन करते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग ग्लैंड्स बोलते हैं। ठीक है। क्या लिखा है अ सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच सिक्रेट सम केमिकल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड ग्लैंड्स, आर कॉल्ड ग्लैंड्स। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और ग्रुप ऑफ सेल्स से मिलकर के भी हो सकते हैं, मतलब मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। किसके बने होंगे क्यूबॉइडल या फिर कॉलमनर एपिथेलियल के सेल्स के बने होंगे या फिर क्यूबॉइडल सेल या फिर कॉलमनर सेल्स के बने होंगे। ठीक है। आगे देखें, आगे देखिए तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, जैसा मैंने आपको भी बताया भाई ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मतलब एक सेल का भी ग्लैंड हो सकता है और ढेर सारे सेल्स मिलकर के भी ग्लैंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। उसके बेसिस पर इनको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया। एक तो होते हैं यूनिसेलुलर जो कि एक ही सेल क्या करेगा ग्लैंड के जैसा बिहेव करेगा, और दूसरे होते हैं मल्टी सेलुलर जिसमें क्या होंगे ढेर सारे सेल्स मिलकर के क्या करेंगे ग्लैंड का फॉर्मेशन करेंगे और केमिकल का सिक्रीशन करते हैं। तो यूनिसेलुलर के एग्जांपल अगर देखें तो ये है गॉबलेट सेल। क्या है गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल जो होता है, देखो इसका नाम गॉबलेट क्यों पड़ा, क्योंकि देखिए जो हमारा नॉर्मली अगर हम लोग देखें जो वाइन का ग्लास होता है, ठीक है, जो वाइन का ग्लास होता है अगर हम लोग देखें वाइन, देखो वाइन का ग्लास कैसा होता है, अभी देखो ये मैं उल्टा बना रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए ये उल्टा है। नॉर्मली वाइन का ग्लास कैसा होता है, ऐसे होता है ना,
देखो भाई, मुझे इतना आइडिया नहीं है लेकिन ऐसे समथिंग होता है। ठीक है, ये वाइन का ग्लास हो गया। अब रोज मत बोल देना कि सर ये तो गुलाब के जैसा दिख रहा है, नहीं, ये वाइन का ग्लास ही समझो आप इसको। ठीक है, ये तो मेरा मार्कर, हाँ, होता है ना ऐसे। ठीक है, इसी को उल्टा करके मैंने यहाँ बनाया हुआ है। ठीक है, इसी को उल्टा करके मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। देखो, तो ये इसी को उल्टा करके बनाया, इसी को हम लोग जो है गॉबलेट बोलते हैं। वाइन के ग्लास को ही क्या बोलते हैं? गॉबलेट बोलते हैं। तो उसी के जैसा दिखाई देता है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं हम लोग? गॉबलेट सेल्स बोलते हैं। अब ये क्या करता है? ये सिंपल सा क्यूबॉइडल सेल या कॉलमनर सेल ही है। क्यूबॉइडल सेल या फिर कॉलमनर सेल ही है। ये मॉडिफाई होकर के क्या करने लगा है? ये मॉडिफाई करके कुछ केमिकल का सिक्रीशन करने लगा है। यहाँ पर ऐसे कुछ केमिकल का सिक्रीशन करने लगा है, जिसकी वजह से इसको हम लोग क्या बोलने लगे हैं? ग्लैंड बोलने लगे हैं। ये कौन सा ग्लैंड है? गॉबलेट। ठीक है, कौन सा ग्लैंड है? गॉबलेट सेल, सॉरी गॉबलेट सेल है, लेकिन ये भी क्या है? एक टाइप का ग्लैंड ही है। ठीक है, गॉबलेट ग्लैंड भी बोल सकते हो तुम इसको, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि ग्लैंड ही तो है ना, केमिकल का सिक्रीशन ही कर रहा है। अब देखो ये पाया कहाँ पे जाता होगा भाई? ये नॉर्मली जो है कह सकते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाया जाता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाया जाता है। ठीक है, वहां पर ये क्या करता है? म्यूकस का सिक्रीशन करता है। क्या करता है? म्यूकस का सिक्रीशन करता है। ठीक है, तो म्यूकस का सिक्रीशन सिर्फ और सिर्फ हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही नहीं होता। देखो, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस क्यों बनता है, आप ये भी पूछ सकते हैं। मैं ये भी बता देता हूँ। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होता है? जब हम सांस लेते हैं तो हवा के साथ साथ में बहुत बार जो है डस्ट पार्टिकल, वर्म्स वगैरह, या फिर कह सकते हैं जर्म वगैरह चले जाते हैं। तो उनको क्या करता है? ये म्यूकस में ट्रैप कर लेता है। ठीक है, ट्रैप करके जो है, देखते हो कभी हमको खांसी आता है तो म्यूकस भी निकल के आता है, बलगम निकल के आता है। तो उसमें जो है जो डस्ट पार्टिकल, वेस्ट मटेरियल होता है, चिपका रहता है, तो वो हम खांस करके बाहर थूक देते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से जो है वहां पर ये म्यूकस सिक्रीट करता है। ठीक है, उसके साथ साथ में जो है ये आप कह सकते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल में भी पाया जाएगा। एलिमेंट्री कैनाल में भी पाया जाएगा भाई। अब एलिमेंट्री कैनाल में क्या होगा? फूड को जो है स्लिप, मतलब फूड को पास करने के लिए जो है स्लिपरी रास्ता बना करके देता है, या फिर कह सकते हैं फूड के जो है केमिकल नेचर को बैलेंस करने में भी ये हेल्प करता है। फूड को रास्ता भी देगा, मतलब रास्ता देता है बोले तो। अब चिकनाहट प्रदान करेगा। म्यूकस कैसा होता है? चिपचिपा सा होता है। ठीक है, चिपचिपा होने की वजह से क्या होगा? जब फूड इसके साथ में मिक्स होगा तो फूड आसानी से क्या हो जाएगा? पास हो सकता है। और इसके साथ साथ में जो है ये म्यूकस जो होता है थोड़ा सा अल्कलाइन भी होता है। कैसा होता है? अल्कलाइन भी होता है। तो फूड के जो है केमिकल नेचर को भी तो कह सकते हैं इन्हेंस कर रहा है, या फिर मतलब किसी दूसरे फॉर्म में चेंज कर रहा है। अगर एसिडिक होगा तो न्यूट्रलाइज करने का काम होगा, बेसिक होगा तो बेसिक और बढ़ाएगा उसके अंदर। ठीक है, तो क्या करता है? केमिकल नेचर को भी इन्हेंस करने का काम करता है। ठीक है, म्यूकस, गॉबलेट सेल्स क्या सिक्रेट करता है? म्यूकस का सिक्रेशन करता है। कहाँ पर? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। ठीक, ये गॉबलेट सेल आपको पता चल गया। नेक्स्ट है मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स। मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स तो भाई ज्यादातर जो है हमारे बॉडी में मल्टी सेलुलर ग्लैंड ही पाए जाते हैं। जैसे सेलेवरी ग्लैंड, कोई सा भी ग्लैंड का नाम ले लो, सारे क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। सेलेवरी ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है, सेबेशियस ग्लैंड है। सेबेशियस ग्लैंड को जो है हम लोग ऑयल ग्लैंड भी बोलते हैं। ऑयल ग्लैंड भी बोलते हैं। ये हमारे स्किन, फेस वाले स्किन पे ज्यादातर जो है पाया जाता है। जो ऑयल का सिक्रीशन होता है ना, ये सेबेशियस ग्लैंड ही करता है। ठीक है, सीबम रिलीज करता है, वैक्स रिलीज करता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा फेस कैसा होता है? ऑयली ऑयली हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का फेस ऑयली होता है ना, तो ये सेबेशियस ग्लैंड उनके अंदर क्या होता है? ज्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, स्वेट ग्लैंड क्या करेगा? स्वेट का रिलीज करता है। स्वेट मतलब पसीना रिलीज करता है। सेलेवरी ग्लैंड सलाइवा, ठीक है, सलाइवा रिलीज करता है। ये कहाँ पर पाया जाएगा? हमारे माउथ में पाया जाता है। और स्वेट ग्लैंड क्या होता है? स्किन पे। ठीक है, हमारे पूरे बॉडी के स्किन पे पाया जाता है ना ये। ठीक है, आगे देखें, आगे देखते हैं। देखो, अभी सेल के टाइप पर हमने दो टाइप का बताया हुआ था। अब यहाँ पर मोड ऑफ सिक्रीशन के बेसिस पर, मोड ऑफ सिक्रीशन, ये समझिएगा। मोड ऑफ सिक्रीशन का मतलब ये है कि ये कैसे जो है केमिकल का सिक्रीशन कैसे करते हैं। चलो हम जान गए कि भाई क्यूबॉइडल सेल या फिर कॉलमनर सेल क्या करते हैं? मॉडिफाई होकर के केमिकल का सिक्रीशन करना चालू कर देते हैं। लेकिन ये केमिकल का सिक्रीशन करते कैसे होंगे, उसके बेसिस पर ही जो है इनको तीन टाइप में डिवाइड किया गया है। जैसे जैसे देखो, जैसे क्या है? सबसे पहला है हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड्स। इंडो मतलब होता है अंदर। इंडो मतलब क्या होता है? अंदर। ठीक है, इंडो मतलब अंदर। ठीक है, तो ये ऐसा ग्लैंड्स होगा जो क्या करेगा? ये जहां पर रह रहा होगा वहीं पर केमिकल का सिक्रीशन कर देगा। जहां पर रह रहा होगा वहीं पर केमिकल सिक्रीशन कर देगा। तो उसको क्या बोलते हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। जैसे जैसे मान लो ये कोई टिश्यू है, ये कोई टिश्यू है। ठीक है, टिश्यू के अंदर क्या भरा हुआ होता है भाई? टिश्यू फ्लूइड। ऑब्वियस बात है, टिश्यू फ्लूइड भरा होगा टिश्यू के अंदर।
टिश्यू के अंदर क्या भरा हुआ होगा? टिश्यू फ्लूइड। ये मैं बता देता हूँ, ये क्या है? टिश्यू। इसके अंदर जो लिक्विड है इसको क्या बोलते हैं? टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। अब ये क्या करता है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ना, ये यहीं पर जो है कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ सेल्स। यूनिसेलुलर ग्लैंड हम लोगों ने देख लिया, अब यूनिसेलुलर ग्लैंड अब नहीं देखेंगे। ठीक है, ये कलेक्शन ऑफ सेल्स हैं। ठीक है, कलेक्शन ऑफ सेल्स है, ये क्यूबॉइडल हो सकते हैं या फिर कॉलमनर हो सकते हैं। ये कलेक्शन ऑफ सेल्स ही क्या है? ग्लैंड है। कौन सा? क्या है? ग्लैंड है। और कौन से ग्लैंड मैं बता रहा हूं यहाँ पर? इंडोक्राइन। तो ये कैसे होंगे? इंडोक्राइन। क्योंकि ये जिस टिश्यू के अंदर पड़े हुए हैं ना, जिस टिश्यू के अंदर, कोई भी टिश्यू है ये, जिस टिश्यू के अंदर पड़े हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं? वहीं पर जो है अपने केमिकल का सिक्रीशन कर दे रहे हैं। चारों तरफ जो है क्या कर दे रहे हैं? अपने केमिकल का सिक्रीशन कर दे रहे हैं। ठीक है, मैं येलो कलर से केमिकल बना देता हूँ। ये क्या कर रहे हैं? अपने चारों तरफ जो है केमिकल का सिक्रीशन कर दे रहे हैं। इसमें कोई डक्ट वगैरह नहीं पाया जा रहा है कि जिसकी मदद से क्या हो जाए, ये केमिकल जो है कहीं बाहर जा करके निकले। डक्ट कैसे काम करता है अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी के लिए यहाँ समझिएगा। इसमें क्या है, देखो, जिस टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं ये ग्लैंड्स, वहीं पर क्या करते हैं? उसके सराउंडिंग में ही, या फिर कह सकते हैं उसी फ्लूइड में, उसी टिश्यू फ्लूइड में ही क्या करते हैं? अपने केमिकल का सिक्रीशन कर देते हैं। कोई भी मेहनत नहीं करते हैं कि यहाँ पर जो है ये पाइप वाइप लगाकर कहीं दूर लेकर के जाएं। ठीक है, जैसे जैसे मान लीजिए कोई ग्लैंड ऐसा है, कोई ग्लैंड ऐसा है, जैसे ये टिश्यू है, सॉरी, ये ग्लैंड ही है। यहाँ पर क्या है? क्यों, ये इसके सेल्स हैं, ग्लैंडुलर सेल्स हैं। अब ये क्या कर रहा है? ये ऐसे जो है डक्ट बना दे रहा। ठीक है, यहाँ पर क्या किया इसने? अपना केमिकल का सिक्रीशन किया, अंदर किया। ठीक है, अंदर किया, अपने अपने सेल के, ग्रुप ऑफ सेल के अंदर किया केमिकल का सिक्रीशन। और उसके बाद इस केमिकल के सिक्रीशन को ले जाकर के कहीं और रिलीज कर रहा है, कहीं और रिलीज कर रहा है। जहां पर है उसके सराउंडिंग में नहीं रिलीज कर रहा है। ये कहां पर रिलीज कर रहा है? अपने अंदर सिक्रीट कर लेता है पहले, फिर उसके बाद ले जाकर के कहीं और रिलीज करता है, कहीं और रिलीज करता है। तो ये जो पोर्शन है, ये इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डक्ट। डक्ट मतलब क्या होता है? नलिका, पाइप। ठीक है, पाइप के थ्रू क्या कर रहा है? अपने केमिकल को कहीं और ले जाकर के रिलीज करता है। ठीक है, लेकिन इंडोक्राइन में जो है ऐसा कोई डक्ट मैंने यहाँ पर नहीं बनाया हुआ है। ठीक है, इसी वजह से बोलते हैं कि इसके पास जो सेक्रेटरी डक्ट एब्सेंट होता है। इंडोक्राइन ग्लैंड के पास में सिक्रेटरी डक्ट एब्सेंट होता है। ठीक है, एक दूसरा टाइप का ग्लैंड है जिसके पास से डक्ट पाया जाता है, उसको जो है हम लोग अभी आगे लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम लोग यही देखते हैं कि इसके पास डक्ट नहीं पाया जाता है। ठीक है, सेक्रेटरी डक्ट एब्सेंट होता है। और ये जहां पर रहते हैं, जहां पर रहते हैं वहीं पर जो है अपने केमिकल को, क्या लिखा है देखो, सिक्रेट डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बेदिंग द ग्लैंड। बेदिंग द ग्लैंड मतलब देखो, जो सराउंडिंग में फ्लूइड भरा हुआ है, सराउंडिंग में फ्लूइड जो इसको घेर करके रखा हुआ है, उसी में क्या कर दे रहा है? अपने केमिकल को सिक्रेट कर देता है। जहां पर रह रहा होगा वहीं पर जो है अपने केमिकल का सिक्रीशन ये कर देता है। ठीक है, तो अब ये कौन से केमिकल का सिक्रीशन कर रहा है भाई? ये जो है ये हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडोक्राइन ग्लैंड जो है हमेशा हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है। इंडोक्राइन ग्लैंड्स हमेशा हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है, मतलब जहां पर ये सेल रह रहे होंगे वहीं पर जो है हार्मोन का सिक्रीशन कर देंगे। कोई ग्लैंड वगैरह की जरूरत, सॉरी, कोई डक्ट वगैरह की जरूरत इनके पास नहीं होती है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर लें अगर हम लोग, एग्जाम्पल में देखो, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में होता है, थायराइड ग्लैंड हो गया हमारे गले में होता है, नेक्स्ट एड्रिनल ग्लैंड हमारे किडनी के ऊपर होता है। ठीक है, ये सब ग्लैंड क्या करते हैं? हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं। क्या बनाते हैं? हार्मोन्स। ठीक है, हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं कौन? ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट क्या है भाई? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करता है? ये केमिकल का सिक्रीशन करता है लेकिन डक्ट के थ्रू। देखो मैं ग्लैंड बना देता हूं, देखो ये ग्लैंड है, ये मान लो इसने अपने केमिकल का सिक्रीशन इसमें किया, ये भर लिया केमिकल को। अब ये क्या करेगा? यहाँ से उठा करके ले जाएगा कहीं दूसरी जगह पर, कहीं दूर बाहर रिलीज करेगा। ठीक है, जब बाहर रिलीज, एक्सो मतलब क्या होता है? बाहर। एक्सो मतलब क्या होता है? बाहर। ठीक है, ये क्या कर रहा है? बाहर जाकर के रिलीज कर रहा है। ठीक है, आउटर साइड में। ठीक है, जहां पर रह रहा है वहां पर जो है केमिकल का सिक्रीशन नहीं कर रहा है। ठीक है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। बनाता अपने अंदर ही है लेकिन उसको रिलीज करने के लिए डक्ट लगाकर, इसको क्या बोलते हैं? डक्ट है ना, ये डक्ट लगा करके क्या कर रहा है?
केमिकल को बाहर रिलीज करवा देता है, जिसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। इसमें सिक्रीटरी डक्ट क्या होता है, प्रेजेंट होता है, सिक्रीटरी डक्ट प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है, कौन से केमिकल का सिक्रीशन करता है, सिक्रेट इंजाइम, या फिर हम लोग कह सकते हैं डाइजेस्टिव जूस। ठीक है, डाइजेस्टिव जूस या फिर इंजाइम्स का सिक्रीशन करता है। ये फूड के डाइजेशन में, फूड के ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। एग्जांपल के लिए देखो, सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड हो गया हमारा। सैलिवरी ग्लैंड क्या करता है, सलाइवा का सिक्रीशन करता है। सलाइवा भी क्या करता है, फूड के डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। सेबेशियस ग्लैंड, ये ऑयल ग्लैंड है जो स्किन के बाहर जो है ऑयल रिलीज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो है मतलब कह सकते हैं हम लोग इंजाइम, डाइजेस्टिव जूस और भी बहुत सारे केमिकल का रिलीज करता है, मतलब बाहर निकालता है ना, इसकी वजह से एक्सोक्राइन बोलते हैं। तो सेबेशियस ग्लैंड हो गया, ऑयल का सिक्रीशन करता है। स्वेट ग्लैंड हो गया, स्वेट का सिक्रीशन करता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ग्लैंड है जो कि क्या होते हैं, एक्सोक्राइन इन नेचर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स मैंने बताए हुए हैं जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड। देखो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था, अभी तक हम लोगों ने इंडोक्राइन देखा और एक्सोक्राइन देखा। इंडोक्राइन क्या कर रहा था, जहां पर रहता वहीं पर केमिकल सिक्रीट कर देता है। और वो कौन से केमिकल को सिक्रीट करता है भाई, वो जो है हार्मोन्स का सिक्रीशन कर रहा था। वहीं पर एक्सोक्राइन की बात करते हैं तो वो क्या करता था, अपने जहां पर वो रह रहा है उसके बाहर डक्ट लगा करके बाहर केमिकल को रिलीज करता है इसको। और ये कौन से केमिकल को रिलीज करता था, नॉर्मली इंजाइम्स को रिलीज करता था। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा तीसरा है हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हेटेरो का मतलब ही क्या होता है, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। हेटेरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। मतलब क्या हो गया, ये जो ग्लैंड है ना, ये दो अलग अलग टाइप के ग्लैंड्स का मिक्सचर होता है। दो अलग अलग टाइप के ग्लैंड्स का मिक्सचर होता है, जिसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। इसमें जो है एक्सोक्राइन का भी पार्ट होता है और इंडोक्राइन का भी पार्ट होता है, दोनों। मतलब ये जहां पर रह रहा है वहां पर भी केमिकल रिलीज कर रहा है उसके, और इसी के साथ में कुछ और सेल्स लगे हुए हैं जो क्या कर रहा होगा, एक्सोक्राइन के जैसा बिहेव करता होगा, मतलब डक्ट बना करके बाहर केमिकल को रिलीज करवाता होगा। इसमें दोनों पार्ट प्रेजेंट होता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है पैनक्रियाज। एग्जाम्पल क्या होता है, पैनक्रियाज एग्जाम्पल होता है। मैंने यहाँ पर पैनक्रियाज बना करके भी दिखाया हुआ है आपको। देखिए यहाँ पर जो है, देखो एक ये ऐसी ग्लैंड लगी हुई है जिसमें क्या है, डक्ट लगा हुआ है। एक ऐसी ग्लैंड है जिसमें डक्ट लगा हुआ है। देखो ये डक्ट पूरा बड़ा सा क्या है, डक्ट ही तो है। अब जो इसके पास डक्ट प्रेजेंट होगा उसको क्या बोल देंगे हम लोग, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, एक्सोक्राइन। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, एक्सोक्राइन। देखो तो ये जिसके पास डक्ट उसको क्या बोले, देखो एक्सोक्राइन है ना ये। ठीक है, और ये वाले सेल्स देखो, ये वाले सेल्स, ये देखो सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स है, लेकिन यहाँ पर कोई डक्ट वक्ट नहीं लगा है। ये जहां पर रह रहे होंगे वहीं पर अपने केमिकल को सिक्रेट कर दे रहे हैं, अपने उसके सराउंडिंग में क्या कर रहे हैं, केमिकल का सिक्रीशन कर दे रहे हैं। ऐसे जहां पर रह रहे हैं वहीं पर केमिकल का सिक्रेशन कर देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इंडोक्राइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडोक्राइन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं पैनक्रियाज के पास क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक तो एक्सोक्राइन भी होता है और एक इंडोक्राइन भी होता है। तो सबसे पहले एक्सोक्राइन देखें। एक्सोक्राइन के पार्ट को जो हम लोग बोलते हैं एसिनी ऑफ पैनक्रियाज। ये नाम याद रखना भाई, एसिनी ऑफ पैनक्रियाज बोलते हैं, एसिनी ऑफ पैनक्रियाज बोलते हैं। और ये क्या करता है, ये डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन करता है या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन करता है। एसिनी ऑफ पैनक्रियाज क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं। और वहीं इंडोक्राइन पार्ट की बात करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस नाम के साइंटिस्ट ने इसको खोजा था, इसकी वजह से इसको बोलते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। ये क्या करता है, हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है, हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है। कौन कौन सा हार्मोन, इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन का सिक्रीशन करता है। इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन का सिक्रीशन करता है। तो आपको ध्यान देना है कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन कहाँ से सिक्रिएट होते हैं, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस से सिक्रिएट होते हैं। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, पैनक्रियाज के अंदर। और ये जो है कैसे होते हैं, इंडोक्राइन इन नेचर होते हैं, मतलब इंडोक्राइन टाइप के ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, और वहीं पर जो है एसिनी ऑफ पैनक्रियाज कैसा है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के जैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा ग्लैंड्स भी खत्म होता है। ठीक है, ग्लैंड्स क्या हो गया आपका भाई, खत्म हो चुका है। और इसके पहले जो है हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था, ग्लैंड्स के पहले हम लोगों ने कंपाउंड एपिथेलियम पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने ग्लैंड्स पढ़ लिया है। अब ग्लैंड्स के बाद जो है हम लोग अगले लेक्चर में जो है, अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल जंक्शन। ठीक है, सेल जंक्शन पढ़ेंगे कि भाई एक सेल्स दूसरे सेल से कैसे कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो सेल जंक्शन के बारे में हम लोग जो है अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा भाई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और प्लीज़ सपोर्ट भी करें हमको, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अभी के लिए धन्यवाद।